हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। आज का हम लोग का एक क्वेश्चन है जेई मेंस 2021 का। ये क्वेश्चन आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट्स प्लस डिफरेंशिएशन और साथ ही एक स्पेशल कॉन्सेप्ट न्यूटन लेबनीज थ्योरम पर बेस्ड है। क्वेश्चन आपके सामने में स्क्रीन में लिखा हुआ है, इसको हम लोग पढ़ भी लेते हैं। आपके पास में लेट एफ बी ए नॉन निगेटिव फंक्शन इन क्लोज इंटरवल 0 to 1। एफ कोई फंक्शन है जो कि नॉन निगेटिव है 0 से 1 क्लोज इंटरवल में, और ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। और साथ ही एफ जो फंक्शन है वो ये रिजल्ट को होल्ड कर रहा है। रिजल्ट क्या है? 0 to x स्क्वायर रूट ऑफ 1 - f' होल स्क्वायर डी टी इक्वल टू 0 to x f(t)dt। एक्स का इंटरवल दिया हुआ है 0 से 1 क्लोज इंटरवल, साथ ही एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो आपके सामने ये जो लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x² 0 to x f(t)dt, इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझिए आप। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, या तो ये लिमिट हमको निकालना है। तो लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये एफ टी पता होना चाहिए। जब तक आप एफ टी का वैल्यू निकाल लोगे नहीं, तब तक आप लिमिट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यानी एफ टी का वैल्यू नहीं निकाले लिमिट सॉल्व नहीं होगा। तो हमारा जो पहला टास्क है कि हमें एफ ऑफ टी को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में कभी भी आपको अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो और उसमें वेरिएबल लिमिट्स में अपर लिमिट है या लोअर लिमिट में हो, यानी आप देख पा रहे हो कि x क्या है, x एक वेरिएबल है और ये कहां पर है, लिमिट में है। लिमिट मतलब अपर या लोअर, लिमिट मतलब अपर या लोअर में है, किसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो इस तरह के केसेस में क्या लगता है, आपको न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाना चाहिए। न्यूटन लेबनीज थ्योरम ये बोलता है, मैं आपको एक सिंपल सा समझाता हूं। सपोज करो आपके पास में अगर यहाँ पर में एफ एक्स है और यहाँ पर में जी एक्स है और यहाँ पर में एच ऑफ टी डी टी है, और मान लो ये कोई फंक्शन आएगा, क्या आएगा, मान लो ये, इसको हमने फाइव एक्स मान लिया। अगर इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करेंगे, यहाँ पर में डी ऑफ फाइव एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। इसके लिए ये जो अपर लिमिट है जी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, जी डैश एक्स इंटू ये जो वेरिएबल डी टी है, जो टी है वहां पर में क्या आ जाएगा, जी एक्स आ जाएगा, यानी एच ऑफ जी ऑफ एक्स, एच ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस, फिर लोअर का डिफरेंशिएशन, तो लोअर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू एच ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स इंटू एच ऑफ एफ एक्स। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। जब भी आपको इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करना हो, तो हम न्यूटन लेबनीज थ्योरम से इसको लगा सकते हैं। ये रिजल्ट किससे आ रहा है, न्यूटन लेबनीज थ्योरम से। ठीक है, अब इसी रिजल्ट को यहाँ पर में हमको, यहाँ पर में न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाना है, यानी एन एल टी, न्यूटन लेबनीज थ्योरम आपको लगाना है। तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम यानी इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो अपर लिमिट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 इंटू, जहां जहां पर आपको टी रहेगा वहां पर एक्स को बैठा देना है, 1 इंटू अंडर रूट 1 - एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन ये जो लोअर लिमिट है जीरो, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये तो जीरो ही हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू, जब इस साइड डिफरेंशिएट किया तो इस साइड भी डिफरेंशिएट करेंगे। इस साइड अपर लिमिट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू, जहां पर टी वेरिएबल होगा वहां पर क्या डाल देंगे, एक्स, यानी 1 इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली क्या बन रहा है, अंडर रूट 1 - एफ डैश एक्स का
होल स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको स्क्वायरिंग कर दो, इसको स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिखते हैं 1 माइनस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर। तो यहां से आप लिख लोगे एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से आपको जो एफ डैश एक्स आएगा इसका वैल्यू आप लिख दोगे इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हम प्लस वाले को अगर ले इक्वेशन को, अगर प्लस वाले इक्वेशन को हम कंसीडर करें, ठीक है, एफ बी ए नॉन निगेटिव फंक्शन, अगर हम लोग प्लस साइन को लें तो इधर में लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स इक्वल टू पॉजिटिव वाले को लेंगे तो 1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर। यहां से फिर से अगर इसको इस तरह से लिख दिया जाए डी ऑफ एफ एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, आप फिर से इंटीग्रेट करेंगे, इधर का वेरिएबल तो x हो गया, इधर का वेरिएबल क्या है एफ एक्स, डी ऑफ एफ एक्स, तो 1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप ऐसे सोचो, अगर आपके पास अगर डी एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर मैं, जहां पर x है वहां पर मैं क्या हो गया एफ एक्स। तो इसका जब इंटीग्रेट करेंगे बच्चों दोनों साइड में, तो यहाँ से क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा साइन इनवर्स एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, ये dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। अब आपको c का वैल्यू निकालना है, c का वैल्यू निकालने के लिए एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ जीरो, तो यहाँ से साइन इनवर्स एफ ऑफ जीरो जीरो इक्वल टू जीरो प्लस सी, तो यहाँ से सी का वैल्यू कितना आ गया जीरो, सी का वैल्यू जीरो। तो यहाँ से जो हमारे पास एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा, ये सी खत्म, तो एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा साइन ऑफ एक्स। एफ एक्स क्या आ जाएगा साइन ऑफ एक्स। ठीक है ना, एफ एक्स आपके पास साइन एक्स आ गया, और कौन से इंटरवल में है, 0 से 1, 0 से 1। अब आप ये जो लिमिट निकालना है, अब इसमें आप इसको क्या कर दीजिए, इसको यहाँ पर में पुट कर दीजिए जो लिमिट निकालना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग लिखेंगे, आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स स्क्वायर 0 टू एक्स एफ टी डी टी, 0 टू एक्स एफ टी डी टी। तो यहां पर लिख दोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 0 टू एक्स एफ टी के जगह आ जाएगा, जब एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ टी कितना होगा साइन टी, तो यहां पर आ जाएगा साइन टी डी टी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब ये जो लिमिट है ये कौन से लिमिट का है, 0/0 फॉर्म का लिमिट है। 0/0 के लिए क्या करेंगे, एल एच रूल लगाएंगे। जब एल एच रूल आप लगाओगे तो एल एच रूल में क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। तब तक डिफ्रेंशिएट करते हैं जब तक कि 0/0 फॉर्म रिड्यूस ना हो जाए। तो आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो अगेन आपको न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाना पड़ेगा, न्यूटन लेबनीज थ्योरम लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या है एक्स है। तो चलिए अपर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1 इंटू, यहाँ पर वेरिएबल टी है वहां पर अपर लिमिट को बैठाएंगे, इंटू साइन एक्स माइनस
लोअर लिमिट जीरो, तो जीरो का डिफरेंशिएशन जीरो, और जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। डिवाइड बाई, जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे एलएच रूल से, तो यहाँ पर में कितना आएगा 2x, और आपको लिमिट आ जाएगा x टेंडिंग टू जीरो। अब ये तो स्टैंडर्ड लिमिट हो गया साइन एक्स बाई एक्स। इसका आंसर कितना होता है, साइन एक्स बाई एक्स का आंसर होता है 1, और डिनोमिनेटर में 2 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। यानी इतना सारा वर्क करने के बाद ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा 1/2। और कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।